हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु यादव आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल घर बैठे स्टडी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एनटीपीसी टारगेट के लिए मैथ स्टार्ट किए हैं और इसमें हम लोग बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तभी हम लोग प्रेजेंट में जो है साधन ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका 2 वीडियो आप लोगों को मिल चुका है। आज हम लोग इसका तीसरा वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो जो भी बच्चे पहले 2 वीडियो को नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है स्टार्टिंग से ही आ रहा है। आप पहला दूसरा वीडियो देखे होंगे, तभी आपको आज का जो है अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है। और इसके अलावा चूँकि हम लोग बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो जो बच्चे उन चैप्टर को भी नहीं देखे हैं वो भी जाके प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर को देखिए। कहीं पर भी चैप्टर में कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई दिक्कत होता है, या कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी आप बनाते हैं, चाहे सेट हो या प्रैक्टिस के लिए कुछ भी बना रहे हो, कहीं दिक्कत होता है तो हर वीडियो के नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया जाता है। व्हाट्सएप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक दिया जाता है। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और उसमें अपना प्रॉब्लम डालिए, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास पहले क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन क्या मैं एक बार पढ़ता हूँ और आप जो ऐसे पॉज करके अपने से एक बार जरूर ट्राई कीजिए। देखिए आपसे ये बनता है कि नहीं, आप कितने समय बनाते हो, क्या अप्रोच है आपका बनाने का। आइए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, आराम से पढ़िएगा ध्यान से। कह रहा है यहाँ ब्याज की दर अवधि के अनुसार अलग अलग है। यहाँ ब्याज जो है अलग अलग अवधि के अनुसार दिया है, एक फिक्स ब्याज नहीं है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक फिक्स नहीं है, अलग अलग समय के लिए अलग अलग है। पहले 2 वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज की दर 3% है। पहले 2 वर्ष के लिए 3% है। अगले 3 वर्षों के लिए 8% है। अगले 3 वर्ष के लिए कितना है? 8% दिया हुआ है। तथा 5 वर्षों के बाद की किसी भी अवधि के लिए 10% है। पहले 2 के लिए है, पहले 2 के लिए कितना दिया हुआ? 3%। अगले 3 के लिए 8%, 5%, 5 वर्ष हो गया है। तो 5 साल बाद बोल रहा, जितने 5 साल के बाद जितने साल के लिए लीजिएगा आप, उस सभी के लिए 10% दिया हुआ है। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को 6 वर्षों के लिए 1520 रुपया साधन ब्याज के रूप में प्राप्त हो तो उसने कितने रुपये जमा कराए थे। यानी कि टोटल ब्याज हमारा दिया है, टोटल इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका मूलधन क्या है, मूलधन पूछ रहा है। ठीक है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और बनाते चलते हैं। देखिए कह रहा ब्याज पहले 2 वर्ष के लिए दिया है, वार्षिक दर दिया 3%। यानी कि पहले 2 वर्ष के लिए उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है। पहले 2 वर्ष के लिए 3% है। फिर अगले 3 वर्ष के लिए अलग रेट दिया हुआ है। तो ये जो ब्याज पहले 2 वर्ष के लिए जो ब्याज लेता है, फिर पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज लेता है, फिर आगे जो ले रहा है, सबका योग जो इसका ब्याज का दिया हुआ है आपका 1520 रुपया दिया हुआ ना। टोटल 6 वर्षों के लिए लेता है, तो 6 वर्षों के लिए 1520 रुपया साधन ब्याज के रूप में से प्राप्त होता है। इनके टोटल उसको जो ब्याज प्राप्त हो रहा है 1520 रुपया, उसको टोटल ब्याज उसे प्राप्त हो रहा है। तो टोटल ब्याज को हम 1520 के इक्वल कर देंगे। ठीक है। तो पहले 2 वर्ष के लिए जो है 3% लेता है, 2 वर्ष के लिए 3%, यानी कि 3% जो है 2 वर्ष तक लेता है। टोटल ब्याज कितना हुआ? पहला वर्ष 3 वर्ष 3%, दूसरा वर्ष 3%, तो टोटल ब्याज हो गया 6%। यानी कि पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज हो गया कितना? 6%। 6% निश्चित रूप से मूलधन का ही होगा। आप समझे ना। जैसे कि ब्याज बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? 80%। तो आर में हमारा दिया है 3 साल दिया है 2, तो कितना होगा? 6% हो गया। यानी कि हर साल लगातार 2 साल का ब्याज हम लोग जोड़ेंगे तो पहले 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए हर साल दिया है 3%, तो पहले वर्ष 3%, दूसरे वर्ष 3%, तो 2 साल के लिए ब्याज हो गया हमारा 6% हो गया। समझ गए? तो आइए देखते हैं। देखिए पहले 2 वर्ष के लिए हमारा 6% ब्याज हो गया है। उसके बाद बोल रहा है अगले 3 वर्ष के लिए 8%। अगले 3 वर्ष के लिए 8%, यानी कि ब्याज कितना होगा? रेट दिया 8%, समय दिया 3%, यानी कि 24% हो जाएगा अगले 3 वर्ष के लिए। ठीक है। अगले 3 वर्ष के लिए 8%, पहला वर्ष 8%, दूसरा वर्ष 8% और तीसरा वर्ष 8%। यानी कि 2 वर्ष का तो क्लियर हो गया। तो तीसरा वर्ष 8%, चौथा वर्ष 8% और 5वां वर्ष 8%। 3 वर्ष में टोटल हो गया 24% ब्याज। टोटल कितना हो गए? 24% 3 वर्ष में। ये 5 साल का क्लियर हो गया, ये 2 साल का, ये 3 साल का। तो 5 साल का हमारा क्लियर हो गया। अब कह रहा है 5 वर्षों के बाद कि किसी भी अवधि के लिए 10%। अभी 5 वर्ष का क्लियर हो गया।
अब इसके बाद किसी भी साल के लिए अगर ब्याज ले रहा है तो वो 10% के रेट से चलेगा। ठीक है, तो कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को 6 वर्षों के लिए इतना रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, यानी कि 6 वर्षों तक ये जो है सिलसिला चला, तो हम तो पाँच वर्ष का कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी कि 1 वर्ष का मेरा बचा हुआ लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर में रेट क्या होगा, तो लास्ट ईयर में रेट होगा 10%, क्योंकि बोल रहा है 5 साल के बाद जो भी आप ब्याज कैलकुलेट कीजिएगा वो 10% पर कैलकुलेट होगा। तो 5 साल के बाद हम लोग 6th ईयर 6ठा साल का भी कैलकुलेट करना होगा, तो 6ठा साल का किस रेट के अनुसार चलेगा, 10% के लिए। तब ये तो एक ही साल के लिए है, 5 साल तो ऑलरेडी हो चुका है, और 1 साल के लिए हमें और चाहिए, तो 1 साल के लिए 10%, तो सीधा 10% लिखा जाएगा, क्योंकि ब्याज बराबर क्या होता है 8t%, तो 8 तो 10% है, टी तो 1 ही साल के लिए है, तो 10 गुना 1 10% हो गया। ठीक है, तो ये टोटल क्या है, ब्याज है, और हमारा उधर भी क्या दिया हुआ, ब्याज दिया है, तो सबको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, तो 6 24 30 30 10 40 हो गया, यानी कि 40% बराबर दिया है, कितना हमारा 15 20 दिया है। और हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, उसने कितने रुपये जमा कराए थे। देखिए टोटल प्रिंसिपल हमारा मूलधन निकालने के लिए बोल रहा था। मूलधन हमें क्या मान के चलते हैं साधारण ब्याज में, तो मूलधन को हमेशा हम क्रयमूल्य से तुलना करते हैं, यानी कि मूलधन को हमेशा जो फिक्स यानी कि 100% मान के चलते हैं। तो 40% का मान हमारा 1520 दिया हुआ, हमें कितना चाहिए, 100% का मान चाहिए था, तो 100% का मान निकालिए। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 1520/40 इंटू 100। ठीक है, 4 से 25 मिनट में काट दीजिए। अब ये दोनों गुना कीजिएगा, 152 गुना 25 की जाती आ जाएगा आपका 3800 रुपया। ठीक है, यानी कि आपका टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया, 3800 रुपया। समझ गया, आपको दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा। हमारा टोटल ब्याज दिया हुआ था, हमने टोटल ब्याज को उसके बराबर कर दिया, तो हमारा 40% ब्याज निकला। 40% ब्याज का वैल्यू 1520 दिया हुआ था, हमें चाहिए 100% चाहिए था, तो 100% का मान निकाल लिया, तो हमारा कितना आ गया 3800। इसमें किसी को भी कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो पहला वीडियो इसका जरूर देखिएगा, पहले वीडियो में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा ये कैसे आया है। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो गया होगा आप ये प्रॉब्लम आप लोगों को। इसके बाद हम लोग जो है एक और प्रॉब्लम देखने वाले हैं, आइए देखते हैं हम लोग एक और प्रॉब्लम। तो हम लोग एक ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ चुके होंगे। आपको इसमें कहीं पर भी अगर डाउट होगा तो आप फिर से मेरे व्हाट्सएप पर रिप्लाई कीजिएगा या वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको दोबारा इसको कर दिया जाएगा। तो हम लोग एक और नए क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं नया क्वेश्चन। ये कह रहा है कोई धन साधन ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर निकालें। कोई ऐसी धन है जो 10 वर्ष होने पर अपने आप की दुगुनी हो जाती है, 10 वर्ष होने पर अपने आप की दुगुनी हो जाती है, तो कह रहा है किस रेट, तो कह रहा है रेट याद कीजिए, क्या रेट से यह जो है बढ़ रहा है। देखिए कोई धन है ना, धन क्या होगा, धन मतलब प्रिंसिपल होगा, वो प्रिंसिपल 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो हो जाती है, फाइनल अमाउंट जो बचता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मिश्र धन बोलते हैं। फाइनल अमाउंट जो हमें मिलेगा, कोई धन जाके किसी को हम देते हैं उधार, 5 साल बाद जो हमको लौटा के देगा फाइनली, वो तो क्या देगा हमको, मिश्र धन देगा। तो कोई मूलधन है, जो मूलधन कितना है, कोई मूलधन x है, ठीक है, 10 वर्ष बाद जो क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है, तो 10 वर्ष बाद जो हो जाती है वो क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। तो क्या हो जाती है 10 वर्ष बाद दोगुनी हो जाती है, पहले x था तो 10 वर्ष में ये क्या हो जाता है, 10 वर्ष में ये दुगुना हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। पहले x था वो धन, 10 वर्ष बाद जो से मिश्र धन मिला वो पहले का मूलधन का दोगुना मिला। अब देखिए मूलधन x है, मिश्र धन 2x है, तो 10 वर्ष में ब्याज कितना कमाया है, ब्याज, ये दोनों का जो अंतर होगा वही तो ब्याज होगा ना, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन में ब्याज और मूलधन दोनों होता है, तो हमें सिर्फ मिश्र धन से ब्याज चाहिए, तो उसमें से मूलधन माइनस करेंगे, तो इसमें से मूलधन माइनस करेंगे तो हमें ब्याज मिलेगा। तो ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला 2x - x, ब्याज मिला कितना, x मिला। यानी कि जो धन
10 वर्ष में अपने आप का दोगुना हो गया, वो 10 वर्ष में टोटल ब्याज कितना मिला, x मिला, यानी कि 10 वर्ष का ब्याज कितना है, x रुपया है। 10 वर्ष का ब्याज कितना है, x रुपया है। ठीक है, 10 वर्ष का ब्याज है x रुपया। अब हमें रेट निकालना है, तो रेट बराबर हमने क्या पढ़ा है, रेट बराबर हमने लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए लिख रहे हैं। रेट बराबर क्या पढ़ा है, रेट निकालना है हमें तो रेट निकालना है, तो ब्याज की तुलना करते हैं मूलधन से और गुना 100, और ये हमारा वार्षिक निकलता है। ये हमारा क्या निकलता है, वार्षिक निकलता है, प्रति वर्ष निकलता है, क्योंकि यहाँ पर हम ब्याज जो लेते हैं, ब्याज 1 साल का ब्याज हम लोग यहाँ पे लेते हैं, इसलिए हम लोग का ये वार्षिक निकलता है। और ब्याज 10 साल का लेंगे, 10 साल का लेंगे या 5 साल का लेंगे, तो उसे हम 1 साल में बदल के हमें यहाँ लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए हमें अब दर निकालना है इसके अनुसार, तो दर निकालना है तो ब्याज कितना हो रहा है, x हो रहा है। ब्याज कितना है यहाँ पे, x है, पर ये ब्याज x कितने साल का है, 10 साल का ना ब्याज है। हमें कितने साल का चाहिए ब्याज, 1 साल का ब्याज चाहिए। तो 10 साल का इतना ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, इसको 10 से भागा दे देंगे तो हमें 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। गुणा करें किससे, मूलधन से। मूलधन कितना है, x है, तो मूलधन हो गया x। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हमारा कट गया और रेट कितना आ गया, 10%। समझ गए, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको चूँकि समझाने के लिए किया गया है। आप सीधा समझ सकते थे, सीधा रेट निकालने के लिए बोल रहा है तो सीधा लिखते रेट। ब्याज कितना हो गया, कोई धन जो है दुगुना हो जाता है, तो दुगुना हो जाता है तो x होगा, तो 2x हो गया, तो ब्याज x हो गया, ब्याज x हो गया। कितना साल में होता है, 10 साल में, तो 1 साल में बदलने के लिए 10 से भागा देंगे। आप नीचे मूलधन लिखते हैं, परसेंटेज में करने के लिए 100 से देते हैं, तो आपको 10% सिर्फ इतना लिखने की इतना ही लिखने की ज़रूरत है आपको इसका आंसर निकालने के लिए। ये सब आपको समझने के लिए था, आप समझ गए तो आपको सिर्फ इतना लिखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। मेन बात समझने वाला यहाँ था, यहाँ 1 साल का ब्याज होता है, हम यहाँ 10 साल का दिया है तो 1 साल में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो धन दुगुना हो जाता है वो मिश्र धन उसको बोलते हैं, तो ब्याज निकालना, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमें ब्याज निकल जाएगा। निश्चित रूप से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद देखते हैं, आइए एक और क्वेश्चन। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन को समझते हैं, और अच्छे क्वेश्चन है, बराबर रिपीट होता है, तो उससे समझते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। एक बार अपने से जरूर ट्राई कीजिएगा कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, कोई धन 2 वर्षों में 800 रुपया और 5 वर्षों में 1100 रुपया हो जाता है, तो मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को सिर्फ समझिएगा, आप लोग समझ अच्छे से लीजिएगा तो उसको बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो कह रहा 2 वर्ष तक जब वो धन रहता है, 2 वर्ष तक आपके पास धन है, तो वो टोटल हो जाता है 800 रुपया। 2 वर्ष में टोटल धन कितना, 2 वर्ष में धन कितना हो जाता है, 800 रुपया हो जाता है। 2 वर्ष में 800 रुपया हो जाता है, इसका मतलब है ये क्या है, ये मिश्र धन है। ये क्या है, मिश्र धन हुआ, क्योंकि 2 वर्ष में 800 रुपया हो जाता है, तो जितना आपने मूलधन दिया किसी को वो तो हुआ ही, प्लस उसमें ब्याज ऐड करके वो 800 रुपया हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों 800 रुपया में जुड़ा हुआ है। अगर 2 वर्ष का ब्याज 800 रुपया में से हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, मूलधन प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें इसमें प्रिंसिपल तो इसमें है ही, प्लस 2 वर्ष का जो ब्याज लगा है वो ब्याज भी इसमें ऐड है। तो हमें मूलधन निकालने के लिए इसमें से 2 वर्ष का हमें ब्याज माइनस करना होगा। ठीक है, अब कह रहा है किसी को ये धन दिया जा रहा है सेम रेट पे, तो 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है, और उसी को ये 5 वर्ष के लिए दिया जा रहा है उसी रेट पर, तो ये धन जो है 1100 रुपया हो जा रहा है। मतलब पहले एक बार 2 वर्ष के लिए अगर देता है तो 800 हो जाता है, फिर उसी रेट पर उसी आदमी को है जो है 5 वर्ष के लिए देता है तो 1100 रुपया हो जाता है। 5 वर्ष में
1100 रुपया हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए ये वर्ष में 3 साल बढ़ा है, वर्ष में कितना बढ़ा है, 2 साल से पहले 2 साल के लिए दिया था, फिर 5 साल के लिए दिया है। लेकिन ये रुपया में कितना बढ़ा है, 2 साल में 800 रुपया होता है, 5 साल में होता है 1100 रुपया, यानी कि कितना रुपया बढ़ जा रहा है, 300 रुपया बढ़ जा रहा है। तो ये 300 रुपया बढ़ने के लिए कितना समय लिया है, तो 3 साल लिया है। कि पहले 2 साल के लिए लगता तो 800 रुपया हो जा रहा है, पर वही धन अगर 5 साल के लिए दे रहा है तो 300 रुपया, अगर 300 रुपया बढ़ के 1100 रुपया हो जा रहा है। तो ये 300 रुपया बढ़ा है कितने साल में, 3 साल में। तो 3 साल का ये क्या कहलाएगा, 3 साल का ये ब्याज कहलाएगा, क्योंकि सिर्फ उस धन में ब्याज ही बढ़ सकता है, ब्याज के कारण ही वो धन बढ़ सकता है, क्योंकि हमारा मूलधन क्या है, स्थिर है। तो 2 साल में हम 800 रुपया कमाए, लेकिन 5 साल 2 साल में हम 800 रुपया हो जा रहा है मेरा, लेकिन इसको 3 साल और हम छोड़ दे देते हैं, 3 साल और हम छोड़ देंगे तो ये हमारा 1100 रुपया हो जाएगा। यानी कि 3 साल एक्स्ट्रा और छोड़ते हैं तो हम 300 रुपया और कमा लेते हैं। तो ये 300 रुपया 3 साल में कमाए, क्या क्या कमाए, ये ब्याज जो मेरा 3 साल में मिला है, उसी ब्याज को ऐड करके हमें 3 साल में 300 रुपया मिला है। तो ये क्या है, 3 साल के लिए ये ब्याज हो गया, 3 साल के लिए, समझ गए। तो 3 साल का ब्याज हमें मिला, 3 साल का ब्याज हमें मिला 300 रुपया, 3 साल का हमें ब्याज मिला 300 रुपया। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज होगा 100 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना होगा, 100। तो किस साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा स्थिर होता है, किसी भी साल में ब्याज बदलता नहीं है। पहले साल में ब्याज 100 रुपया आया तो हर साल ब्याज आपको 100 रुपया ही लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 3 साल का ब्याज 300 रुपया है, तो 1 साल का ब्याज 100 रुपया है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि 2 साल में धन हो जा रहा है 800 रुपया, तो 2 साल का ब्याज इसमें से माइनस कर देंगे, हमें मूलधन प्राप्त होगा। और 2 साल का ब्याज कितना होगा, 200 रुपया, क्योंकि 1 साल का ब्याज कितना निकला, 100 रुपया, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 200 रुपया। तो इस 800 में से हम 200 रुपया जो कि मेरा ब्याज होगा ये 2 साल का, उसको माइनस कर देंगे तो हमें 600 रुपया प्राप्त होगा। और ये क्या कहलाएगा, यही तो मूलधन कहलाएगा, क्योंकि टोटल मिश्रधन है, इसमें से ब्याज माइनस कर देंगे तो हमें मूलधन ही प्राप्त होगा। तो हमारा मूलधन कितना निकल गया, 600 रुपया, जो कि ये क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है मूलधन निकालने के लिए। तो मूलधन कितना आ गया, 600 रुपया। कोई दिक्कत समझने में यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर भी इसे हम एक और तरीके से समझते हैं। एक और देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, 5 साल का हमारा दिया हुआ है, टोटल मिश्रधन 1100 रुपया दिया हुआ है, 5 साल का 1100 रुपया दिया है। और इस मिश्रधन अगर है, इसमें से ब्याज अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, मूलधन निकलेगा। तो इसका 5 साल का हमें ब्याज निकालना होगा। 1 साल का ब्याज हमें 100 रुपया पता है, तो 5 साल का ब्याज कितना हो गया, 500 रुपया। तो 5 साल का ब्याज 500 रुपया हो गया, तो मिश्रधन में से 500 रुपया ब्याज माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 600 रुपया। तो ब्याज माइनस किए तो हमें क्या प्राप्त होगा, मूलधन प्राप्त होगा। तो मूलधन यहाँ कितना आया, 600 रुपया, और यहाँ कितना आया, 600 रुपया। इसका मतलब क्या है, मूलधन चूंकि फिक्स होता है पूरे सवाल में, पूरे चक्रवृद्धि से, पूरे साधारण ब्याज में, इसलिए कहीं से भी आप मूलधन निकालिएगा तो आपको सेम ही आएगा। ब्याज 1 साल का फिक्स होता है, आप कहीं से भी 1 साल का ब्याज निकालिएगा तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो हमारा मूलधन निकल गया जो पूछ रहा है। अब हमें निकालना बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस दर से ये दिया गया था उसको धन। तो देखिए, रेट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, रेट निकालने के लिए हमें ब्याज चाहिए 1 साल का। ब्याज हमारा निकल गया 1 साल का 100 रुपया। उसके बाद मूलधन चाहिए, मूलधन हमारा निकल गया 600 रुपया। जो चाहिए सारा निकल गया है, 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1/6 कितना होता है परसेंटेज में, हम लोग पढ़े हुए हैं, 16.2/3 होता है। 1/6 कितना होता है, 16.2/3 होता है। तो निश्चित रूप से समझ गए आप लोग ये क्वेश्चन कैसे बना है, कैसे इसका आंसर आया है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। फिर भी कहीं पर भी किसी को दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, दोबारा हम देखेंगे। आइए देखते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन। जो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए थे
उसी पे आधारित एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में ना रहे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कितने समय में कोई धन चौगुनी हो जाएगी यदि ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष हो। तो कितने समय में कोई धन बोल रहा है चौगुनी हो जाएगी, ठीक है। और कोई धन x था तो वो क्या हो गया, चौगुनी हो गया, यानी कि मिश्रधन उसका 4x हो गया, मिश्रधन उसका 4x हो गया। तो ब्याज कितना हो गया, x धन था, मिश्रधन 4x हो गया, तो ब्याज उसका हो गया 3x हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मूलधन उसका x था, वह बोल रहा कितने समय में, तो किसी भी समय में वो क्या हो गया, मिश्रधन 4x हो गया, तो ब्याज हो गया उसका 3x, और रेट हमारा दिया हुआ 5%। तो बोल रहा है कितने समय में वह जो है समय निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है, कितने समय में ऐसा हो गया, समय निकालने के लिए। तो देखिए दर बराबर क्या, दर बराबर जानते हैं, दर निकालते हैं तो ब्याज बटे मूलधन गुना 100 करते हैं। दर हमारा दिया हुआ कितना, 5% दिया हुआ है, ठीक है। दर दिया हुआ 5% दिया हुआ है। ब्याज कितना है, ब्याज लिखेंगे तो ब्याज हमारा कितना है 3x है, बटे मूलधन हो गया कितना x है, और समय लिखते हैं कितना t, क्योंकि इसको 1 वर्ष में बदलना है ना। ये 3x हमें कितना वर्ष के लिए निकला हमें तो पता नहीं, तो हमें जो है इसको 1 वर्ष में बदलने के लिए, 1 वर्ष में बदलने के लिए टोटल समय से इसको भागा दे देंगे। 1 वर्ष में बदलने के लिए टोटल समय से भागा दे देंगे और गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। ये x कट गया, 5 से काट दीजिए 20 बेर में, t बराबर कितना हो, t इधर हो जाएगा 20 या 60 वर्ष, यानी कि जो धन की बात कर रहा है 4 गुना हो गया। और कितने वर्ष में 4 गुना हो गया, 5% के रेट से 60 वर्ष में वो धन जो है 4 गुना हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको, ये जो हम लोग सेकंड क्वेश्चन में पढ़े थे, जो कॉन्सेप्ट उसे भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से इसको क्लियर हो गया हो। तो हम लोग इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, उसे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा ये। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन को 2 वर्षों के लिए खास दर से ब्याज पर लगाया गया। धन को ब्याज पर कितने समय के लिए लगाया गया, 2 साल के लिए धन को ब्याज पर लगाया गया है, यानी कि 2 साल तक उसे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। कह रहा है ब्याज की दर 3% अधिक होती तो उसे 300 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो मूलधन ज्ञात करें। आप लोग अपने से एक बार जोड़ ट्राई कीजिएगा। कह रहा है उसने जो है कुछ मूलधन, कुछ अपना धन जो है ब्याज पे लगा दिया, इंटरेस्ट पे लगा दिया, उसे जो भी मिलना होगा मिला है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो भी मिला है उसे 300 रुपया अधिक मिलता, 300 रुपया अधिक मिलता अगर उसका इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है 3% अधिक होता, 3% अधिक होता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 300 रुपया कब वह ज़्यादा कमाता, जब वो पहला साल भी 3% अधिक इंटरेस्ट लेता और दूसरा साल भी 3% अधिक इंटरेस्ट लेता। क्योंकि हर साल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फिक्स है। अगर पहला साल इंटरेस्ट उसका पहले रहा होगा मान लीजिए 5%, तो दूसरा साल भी 5% होगा। लेकिन अब कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, दर जो है 3% बढ़ा देता है। तो बढ़ाएगा तो ऐसा थोड़े नहीं, ऐसा तो नहीं है कि दूसरे साल के लिए बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो पहले साल के लिए बढ़ेगा, दूसरे साल के लिए भी बढ़ेगा। तो पहले साल अगर 5% था तो बढ़ के वो 8% हो जाएगा। अब पहले साल भी 8% होगा और दूसरे साल भी 8% होगा, ठीक है। लेकिन पहले तो वो 5% की दर से ही लिया है, लेकिन अब 3% एक्स्ट्रा लेगा। तो 3% एक्स्ट्रा लेगा तो पहले साल में भी 3% एक्स्ट्रा लेगा और दूसरे साल में भी 3% एक्स्ट्रा लेगा। कुल मिला के 6% एक्स्ट्रा लेगा। और ये 6% एक्स्ट्रा जो है ब्याज कितना बढ़ा देता है, 300 रुपया ब्याज में वह बढ़ा देता है। यानी अंतिम में जो धन मिलता है 300 रुपया अधिक मिलता है। ये अधिक क्या मिलता है, हमेशा ब्याज ही अधिक मिलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो मेरा कांस्टेंट है, वो स्थिर है। तो अधिक जो भी हो रहा है तो ब्याज ही होगा। ये 300 रुपया ब्याज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो है टोटल 6% अब ज़्यादा ले रहे हैं, टोटल 6% ज़्यादा ले रहे हैं। पहले साल 3% ज़्यादा लिए और दूसरे साल में 3% ज़्यादा लिए, यानी कि टोटल 6% हम पैसा
ज़्यादा ब्याज, ज़्यादा रेट पर ब्याज लिए और उसके कारण जो है मेरा 300 रुपया हमको अधिक मिला। यानी कि 6% के कारण जो है 300 रुपया हमें अधिक मिला है। 6% के कारण 300 रुपया अधिक मिला, यानी कि 6% बराबर कितना है? 300 रुपया है। 6% जो इक्विवेलेंट किसका है? 300 रुपया का है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मूलधन चाहिए। तो मूलधन चाहिए मतलब कितना परसेंट हमें चाहिए? 100% का वैल्यू हमें चाहिए। मूलधन किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। तो 6% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो 100% का वैल्यू निकालिए। 300/6 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा? 5,000 रुपया हमें आ जाएगा मूलधन। कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ बस यही समझना था। 3% बढ़ाने का मतलब है आपको हर साल अब 3% बढ़ जाएगा। चूँकि 2 साल के लिए दिया था तो दोनों साल में 3% बढ़ेगा, तो मतलब 6% टोटल बढ़ गया। और 6% बढ़ने के कारण 300 रुपया वो ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। तो 6% का मान 300 दिया था, हमें चाहिए 100% का मान चाहिए, क्योंकि हमें मूलधन निकालने के लिए बोल रहा हुआ। ओके, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम लोग आज इस वीडियो को यहीं रखते हैं। अभी इसका और भी क्वेश्चन आना बाकी है, तो अगले वीडियो में हम लोग इसका और टाइप देखेंगे और जो वैरायटी का हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तब तक आप लोग जो है अपने अनुसार इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।